अस्सलाम क्लास 7 स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज़ अंडर सब्ट्रैक्शन। कल मैंने प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन आपको अच्छी तरह से दिखा दिया था। आज मैं आपको प्रॉपर्टीज़ अंडर सब्ट्रैक्शन के बारे में बता देते हैं। प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास है अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करता है इंटीजर्स के लिए, यानी कौन कौन सा प्रॉपर्टी सही रहता है इंटीजर्स के लिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी था? क्लोजर प्रॉपर्टी। चलो देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी जो अंडर सब्ट्रैक्शन वो सही रहता है कि नहीं। तो पहली चीज़, जब भी हम दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब भी दो इंटीजर को, जैसे कि 4 माइनस 8 मान लो, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर वो क्या आता है एक बार देख लेते हैं। 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या आ गया? 4। और जब जो माइनस साइन है वो बड़े के साथ हम साइन को यहाँ पे कैरी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर -4 आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया? -4। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन सही रहता है, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो हम इसको क्या कहेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी सही रहता है किसके अंडर? सब्ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है। दूसरा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक बार देख लेते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होता है कि नहीं सब्ट्रैक्शन में। इंटीजर्स जो को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम कैसे करना है। जैसे कि हमारे पास है एक, मान लो 4 माइनस 8, इसी को मैं, हमें पता है कॉम्यूटेटिव में हम प्लेस को चेंज कर दिया, यानी इसको आगे इसको पीछे कर देते हैं। तो 8 माइनस 4 हो गया। तो देखो हमने क्या किया, प्लेस को चेंज। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में वही करना होता है, जो पीछे है उसको आगे कर दो, आगे है उसको पीछे कर दो, ठीक है। तो देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया? 8 4। तो यहाँ पे -4 आ गया, क्योंकि देखो 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 4 आ जाएगा, और बड़े पे माइनस का साइन तो माइनस साइन नीचे आ जाएगा। अगले में देखो 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बड़े पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर है? नहीं, -4 और 4 बराबर नहीं होता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, होल्ड नहीं होता है, ठीक है। तो इंटीजर्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डस नॉट होल्ड, नॉट होल्ड, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में होल्ड नहीं होता है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव के बाद हमारा तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आज हम सब्ट्रैक्शन में इन सारे प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं कि होल्ड होता है कि नहीं, एप्लीकेबल है कि नहीं। तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास कोई इंटीजर्स है, जैसे कि मैं एक इंटीजर मान लेता हूँ 7 माइनस 3 माइनस 4। मैंने क्या कर दिया, 7 माइनस 3 माइनस 2 रख दो, 4 में 2, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, एक बार मैंने एक ब्रैकेट में 7 और 3 को रखा, उसके बाद -2 को बाहर रखा। इस बार मैं इस 7 को बाहर रख देता हूँ, माइनस ब्रैकेट में मैं रख देता हूँ इस 3 और इस 2 को, 3 माइनस 2। देखो एसोसिएटिव में हमें क्या करना होता है, एक बार हम ब्रैकेट में इंक्लोज करेंगे दो नंबर्स को और एक नंबर को बाहर रखेंगे। अगली बार जो ब्रैकेट में था उन दोनों में से एक को बाहर रखो, जैसे कि मैंने 7 बाहर रखा, और जो यहाँ पे दूसरा नंबर है उसको यहाँ के साथ ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं इन दोनों को वैल्यू बराबर आता है कि नहीं। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 7 में से 3 तो 4 आ गया, और यहाँ पे -2 पहले से ही। यहाँ पे 7 को ऐसे रखो क्योंकि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया? 1। तो यहाँ से 4 में से फिर 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 6। क्या 6 और 2 बराबर होता है? नहीं, 2 और 6 बराबर नहीं होता। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होता। किस चीज़ के लिए? इंटीजर्स के लिए। कब? जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो डस नॉट होल्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं किस चीज़ की, जब भी हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कल हमने देखा था, जब भी हम किसी नंबर पे 0 ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर वही वापस आ जाता है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ 0 को थोड़ा सा देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन
ऑफ ज़ीरो को कैसे सब्ट्रैक्ट किया? जब भी हम किसी नंबर में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि मैं 9 में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो हमारा आंसर 9 आ जाएगा। तो हम जब भी किसी नंबर से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा आंसर वही आ जाता है। जैसे कि मैं और एक कर लेता हूँ, 8 में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या आ जाएगा? 8। तो यहाँ से आपको जो ध्यान में रखना है, जो दिमाग में रखना है, वो ये चीज़ है कि जब भी हम ज़ीरो को किसी भी इंटीजर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें वही इंटीजर वापस आ जाता है। जब भी किसी इंटीजर से मैं ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, वही इंटीजर वापस आ जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है। जैसे कि हमने एडिशन में देख लिया, सब्ट्रैक्शन में देख लिया, अब हम मल्टीप्लिकेशन में देख लें। प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब हम इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कौन कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड होता है या एप्लीकेबल होता है। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास फिर वही क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी हर किसी प्रॉपर्टी को हमें देखना है किसके अंडर, एडिशन के अंडर पहले, फिर सब्ट्रैक्ट करके अब मल्टीप्लाई करके देखिए। क्लोजर में देख लो, मैं दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे कि 7 इंटू 3 कर लेता हूँ। 7 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो हमारा आंसर कितना? 7 3 ज़ा 21, और ये 21 भी इंटीजर है। तो हमने देखा दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर फिर से इंटीजर, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, और एक एग्जांपल -3 इंटू 2, देखो 3 2 ज़ा -6, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस, और 3 2 ज़ा 6। तो हमें यहाँ से पता चला जब भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करो तो और एक इंटीजर, इसका मतलब इंटीजर को मल्टीप्लाई करके आंसर इंटीजर, तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या था क्लोजर के बाद? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब कॉम्यूटेटिव में क्या होता है? देखो मेरे पास मान लो फिर एक नंबर लेता हूँ 4 एक नंबर है, ओके। 4 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से। अब मुझे प्लेस चेंज करना पड़ेगा, 3 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, यानी जो मैंने आगे लिखा था उसको पीछे लिखना है, जो पीछे लिखा था उसको आगे लिखना है। फिर देखना है आंसर बराबर आता है कि नहीं। 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। देखो दोनों आंसर सही है, सेम है, तो हमें क्या हो रहा है यहाँ पे? हमें पता चलता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो इंटीजर्स के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगला क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं। अब मल्टीप्लिकेशन मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 3 इंटू 2 को एक ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 7 के साथ। ठीक है, उसके बाद मैं अगला क्या करूँगा, इस 3 को बाहर निकालूंगा, इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 7 रखूँगा। ठीक है, अब देखो एक बार क्या होता है, पहले ब्रैकेट को 3 2 ज़ा 6 बच गया यहाँ पे, इंटू बाहर का 7 बाहर बच गया। अब दूसरी तरफ देख लो, 3 बाहर बच गया, 2 इंटू 7 कितना हो गया? 14। अब मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 6, 7 6 से कितना होता है? 42, और 14 इंटू 3 कितना होता है? 3 4 ज़ा 12, 2 1 कैरी ऑन, 3 1 ज़ा 3 4 42। तो देखो दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है। कब? जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है। अब लास्ट हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब हमारे पास आगे क्या है? अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो कल हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी को मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। मैंने कहा था जब भी मैं किसी नंबर पे ज़ीरो को ऐड कर देता हूँ, जैसे कि 4 + 0, तो मुझे 4 आ जाता है। इसीलिए मैं ज़ीरो को क्या कहता हूँ? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो को मैं क्या कहता हूँ? एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ऐड करने से 4 आ गया, इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी कहता हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी पहली चीज़। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? जैसे कि मैं इसी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मेरा फिर से 4 आएगा। तो दोनों में देख लो आंसर फिर वही वापस आना चाहिए, यहाँ पे वही। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे 1 हो जाता है। 1 क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो सारों ने देख लिया होगा। एडिटिव आइडेंटिटी जो ज़ीरो को कहते हैं क्योंकि ज़ीरो को ऐड करने से वही नंबर वापस आ जाता है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को कहते हैं क्योंकि 1 को ऐड करने से वही नंबर वापस आ जाता है।
अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। लास्ट हमारा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था एडिटिव इन्वर्स, वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव इन्वर्स मैंने क्या कहा था? जब भी दो नंबर को ऐड कर दो, जैसे कि 2 प्लस माइनस 2, तो देखो 2 प्लस माइनस माइनस 2 कितना आ जाता है? 0। जब भी हम दो नंबर को ऐड कर देते तो हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाता है। इन दोनों को ऐड किया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसीलिए ये एक दूसरे का, ये इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात। तो देखो, जब भी मैं इस 2 को अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/2 से, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 1/2 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2 और नीचे 2 है, ये 2 आ गया यहाँ पे। तो देखो ये दोनों कैंसिल होके 1 आ जाता है। 1 को मैंने क्या किया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा, यानी इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या आ गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गया। तो मैं क्या कहूँगा? ये 1/2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और ये 2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। और एक एग्जांपल, जैसे कि मैं 3 इंटू 1/3 करता हूँ। देखो 3 इंटू 1/3 यानी 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाई 3, तो इन दोनों को कैंसिल होने से 1 हमारा आंसर आएगा। तो इसका मतलब हो गया, जब भी हमारा आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी यानी 1 आ जाएगा, तो हम उन दोनों नंबर को एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव। तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3, 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3, ठीक है। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2, 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2, ठीक है। तो आज यहाँ तक रखते हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे।